नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे आप दिशा दूरी टॉपिक जानते भी होंगे आप, उससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें एक टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस टाइप का नाम है भुजा गति पर आधारित प्रश्न। टाइप का नाम है भुजा गति पर आधारित प्रश्न। ये किस टॉपिक से लिया गया है? तो ये लिया गया है दिशा और दूरी टॉपिक से। आप कहीं पर भी पढ़ रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको ऐसे प्रश्नों से आपकी मुलाकात हुई होगी। देखिए, ये प्रश्न लिया कहाँ से गया है और ये प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है। ये प्रश्न आप इस बुक को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अरिहंत की बुक है, आर.के. झा द्वारा लिखित पुस्तक है। इस बुक में दिशा दूरी में एक प्रश्न दिया गया है, भुजा गति पर आधारित प्रश्न। सिर्फ एक ही प्रश्न दिया गया है और वह प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2010 में। ये क्यों बता रहे हैं? इसका कारण ये है कि ऑफलाइन के दौरान जब भी कोई नया छात्र आता है और उस समय दिशा दूरी टॉपिक चल रहा होता है, तो इस बुक से यह प्रश्न जरूर पूछता है। तो मुझे लगा कि इस प्रश्न को आप तक पहुँचाया जाए। इसका हल किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से इसको हल करेंगे, ये आप तक पहुँचाई जाए बातें। ठीक है, ये जो बुक होती है बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। जैसे अगर कोई पूछता है कि मैथ में कौन सी बुक ली जाए, तो सामान्यतः सब लोग कह देते हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से अभी शुरुआत में अभ्यास कर लो, इसके बाद अदर बुक ले लो, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसी भी इसी प्रकार से ये बुक भी है। अगर आप प्रारंभ तैयारी करते हैं तो इसी को सब लोग बताते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मानी जाती है, लेकिन इसमें भी एक यही टॉपिक इसमें है जो कि अन्य पुस्तकों में नहीं है, रीजनिंग की। ठीक है ना, इसलिए इस प्रश्न को लेकर देखते हैं भुजा गति पर आधारित प्रश्न। पहले इसका बेस देखते हैं कि बेस क्या होता है। ठीक है, चाहे तो पहले मैं आपको प्रश्न से अवगत करा देता हूँ। आपकी पुस्तक का 31 नंबर क्वेश्चन है, 31। लिखा है एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति। समझना प्रश्न क्या है। एक वर्गाकार खेत है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी भुजाओं के मध्य में खड़े हैं और इस प्रकार से चित्र दिया गया है। ये ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये आपकी साउथ। अब प्रश्न समझ लीजिएगा। एक वर्गाकार खेत में 4 व्यक्ति ए बी सी डी हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। देखो, ये 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी भुजा के मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए अनुसार दिशाओं का पालन किया जाए, मतलब जो दिशाएं दी गई हैं उसका पालन किया जाए। भुजाएं चलता है, ए दक्षिणावर्त 2.5 भुजा चलता है और डी वामावर्त 2.5 भुजाएं चलता है, तो ये क्रमशः होंगे। जो 2.5 भुजाएं चलने का आशय क्या होता है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए पहले बेस समझते हैं। मान लो एक खेत है वर्गाकार, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर। अब वो यहाँ से चलना शुरू करता है तो यहाँ पर इसके मध्य में आ जाता है। तो आप क्या कहोगे कि ये व्यक्ति कितना चला? एक भुजा पे चल रहा है, आपकी खेत की एक तरफ जो बाउंड्री होती है, जो मेड़ होती है कहा जा सकता है, तो वहाँ पर चल रहा है, वो यहाँ पर आ गया, तो आप यही तो कहोगे कि एक भुजा के मध्य में आया। तो यानी कितना चला? तो 1/2 भुजा चला। लेकिन किस प्रकार से? घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में? तो आप जानते हैं घड़ी की दिशा में। तो ये यानी क्लॉकवाइज, CW। CW मतलब क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। ध्यान समझते जाइएगा। अगर इस प्रश्न का आपको आंसर पता है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप मत देखिएगा इस वीडियो को। ओके, अगर नहीं मालूम तो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ से चला, यहाँ तक आया, इसके बाद तो यही व्यक्ति है, यहाँ से चलना शुरू करता है, वो यहाँ पर आ जाता है अंत से थोड़ा सा पहले। तो आप क्या कहोगे? ये आधा चला। और इसे क्या कहोगे कि अगर इसके विचार इससे करें तो आप यही तो कहोगे कि ये 3 कितना चला? 4 भुजा चला, जिसको हम कहते हैं ना 1.25, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वही बात आएगी। तो 4 का भाग 3 में देकर देखो तो आधा है 50 आएगा, और 4 का भाग 3 में देखो तो कितना आएगा? 0.75। तो एक भुजा चला। कैसे चला? क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक व्यक्ति यहाँ पर था, यहाँ पर मेड़ के इस छोर पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ग्राफ अगर अपने चित्र के माध्यम से दिखाएं तो ये व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ पर था, यहाँ से थोड़ा सा आगे आता है। तो आप क्या कहोगे कि कितना चला? पूरी एक भुजा है, एक भुजा का कितना हिस्सा? तो आप कहोगे 1/4 चलता है।
क्योंकि आपने आधा किया, इसके बाद इसका 3/4 किया, तो ये कितना होगा 1/4। तो 1/4 चलता है, 1/4 भुजा चलता है। ये तो आप कहेंगे 1/4 भुजा चलता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई व्यक्ति, इसके बाद नीचे दिख रहा होगा शायद, यहाँ से चलता है और वो व्यक्ति सीधे इस अंतिम छोर पर आता है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर बिल्कुल अंत में आ जाता है। जैसे यहाँ पे शुरुआत किया, वहाँ से अगले छोर पर आता है, दूसरे छोर पर, तो आप क्या कहोगे, कितना चलता है, तो आप कहोगे 1 भुजा चलता है। कितना चलता है, 1 भुजा चलता है। देखते हैं दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं तो ऊपर लिख देंगे। स्पष्ट दिख रहा है, तो 1 भुजा चलता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पुनः वही बात, एक फिगर ये वर्गाकार है, आयताकार मत लेना। यहाँ से वो व्यक्ति चला और यहाँ पर आ गया इस छोर में। एक भुजा यहाँ से चल रहा है क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहा है, याद रखना क्लॉकवाइज चलता है। एक भुजा तो इसने पहले ही कर ली थी, तो एक भुजा ये चला, एक ये कितना चला, तो आप कहोगे 1/4। 1 से 1/4 भुजा चलता है। कैसे, क्लॉकवाइज। पुनः ये व्यक्ति यहाँ पे है, और ध्यान से आप कहोगे एक प्रश्न के लिए इतना वक्त, तो टाइप ही है। अगर टाइप समझ में आ गया तो कोई भी प्रश्न, कोई जरूरी नहीं कि आपकी बुक में एक है तो एक ही प्रश्न बने, और भी बन सकता है। ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आता है, देखो भुजा के मध्य में आ गया, और जब भुजा के मध्य में आता तो एक भुजा तो चला ही था ये व्यक्ति, इसका आधा और चला, तो यानी आधी भुजा ये चला, तो 1/2 भुजा। 1 से 1/2 भुजा कितना चला, क्लॉकवाइज। इसके बाद यहाँ से ये व्यक्ति चलता है, दूसरे में अगर इस फिगर को देखें तो ये व्यक्ति आता है इस छोर में, आता है। तो ये कौन सा हिस्सा होता है, आपने देखा था 3/4, 3/4। एक भुजा तो तय नहीं की, एक भुजा के बाद 3/4, 1 से 3/4 भुजा। कैसा, क्लॉकवाइज। इसके बाद ऊपर लिखेंगे, ये यहाँ पर है और ये व्यक्ति सीधे यहाँ पर पहुँच जाता है दूसरी भुजा के अंत में। तो एक भुजा तो ये चला और एक पूरी भुजा ये चला, तो ये कितना चलता है, तो आप कहोगे 2 भुजा चलता है। कितना भुजा चलता है, तो 2 भुजा चलता है। कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न बनने लगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये भी, और ये यहाँ तक आया था, अब ये यहाँ से यहाँ तक हमने सीधे ले लिया एक स्टेप गैप करके, तो आप क्या कहोगे, एक भुजा ये चला, एक भुजा ये चला क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, तो 2 भुजा चला। लेकिन यहाँ से कितना चला, तो आप कहोगे देखो 2 से 1/2 भुजा चला। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इतना ही नहीं, और आगे बढ़ा दो। ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आता है, तो आप क्या कहोगे, 2 भुजा तो चलता है। इस भुजा का यानी कितना चलता है, ये 1/4, तो 2 से 1/4 भुजा चलता है। ठीक है ना, इस तरह से ये इसका यहाँ पर आधा हो जाता है, आधे का आधा 1/2 का आधा 1/4 भुजा हो जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया क्या होती रहती है, अनवरत जारी रहती है। 3 भुजा भी चलेगा। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हम भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका तथ्य था। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है कि ये कैसे चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि हमें समझ में नहीं आया। लेकिन इसके पहले आप वीडियो को 2 बार जरूर देखेंगे, अगर आपको बातें एक बार में समझ में नहीं आई तो। अब हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलेंगे, जो हमारा प्रश्न पूछा गया है। अब आपको खुद दिखेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत आसान है, बिना पेन के होगा ये, अगर इस कॉन्सेप्ट आपने स्पष्ट रूप से देख लिया है तो। लिखा है ये 2.5 दक्षिणावर्त भुजा चलता है, ये 2 से 1/2 भुजा चलता है। ये देखो कितनी भुजा चलना है उसको, 2 भुजा चलना है। देखो ये कितना चला, ये यहाँ से चलता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त बोला गया है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, ये चलता है आधी। अब इसको कितना चलना है, 2 भुजा। एक भुजा ये चला, एक भुजा ये चला, ये कहाँ पर आया, जहाँ पर लिखा है एस, तो ये देखो कहाँ पर आया, एस में। ये कहाँ पर आया, साउथ। एस का मतलब क्या है, साउथ। हिंदी में बोले तो दक्षिण। तो एक ही दिशा क्या आ गई, दक्षिण। इसके बाद क्या कहता है, डी वामावर्त 2 से 1/2 भुजाएं चलता है। जो डी है वामावर्त चलेगा, क्लॉकवाइज ये होता है, वामावर्त ये होता है।
वामावर्त कितना चलेगा 2.5। तो एक आधी भुजा ये आधी भुजा ये चला, 2 और चला दो, एक ये एक ये, तो ये कहाँ पर आ गया देखो नॉर्थ के सामने। तो डी की दिशा क्या होगी नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा नॉर्थ। क्रमशः उत्तर पूछे गए हैं तो पहले ए का क्या आएगा दक्षिण, और इसके बाद इसका क्या आएगा उत्तर। देखिएगा आपकी पुस्तक में ये सवाल दिया गया है, यह प्रश्न आपका उत्तर आएगा दक्षिण और उत्तर क्षेत्र। उम्मीद करते हैं आपको भुजा गति पर आधारित प्रश्न जो आएंगे वो आपको समझ में आएंगे। इसमें यही नहीं कि एक ही प्रश्न बन सकता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा, इसके बाद कुछ सोचना कि अगर वो 2 से 1/2 भुजा ना कह के और भुजाएं दे देता 3 भुजा पे, तो आप फिर भी पहुंच सकते थे। ठीक है, फिर भी कोई अगर आपके मन में विचार आते हैं कि ऐसा हो तो आप कमेंट करिए, प्रश्न आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। आपका अगले वीडियो में जो भी होगा आपको प्रश्न का आंसर आप तक पहुँचाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर लगा हो कि हमने तो इसमें कुछ भी नहीं सीखा, बकवास लगा, तो डिसलाइक भी करें ताकि पता चले कि कितने लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, ईमानदारी से। क्योंकि आप ऐसे ही नहीं कि आप कोई और बात हो तो आप कह दें चैनल से आप ईर्ष्या रखते हों, इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वास्तव में नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें, क्योंकि सरस्वती माता आपको देख रही होंगी, है ना।